बिहार में चुनाव से पहले लालू परिवार के अंदर घमासान मचा हुआ है। पहले तेज प्रताप को पार्टी से निकाला गया, अब रोहिणी आचार्य के एक पोस्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या रोहिणी और तेजस्वी में संजय यादव को लेकर तकरार बढ़ गया है। सवाल ये भी है कि क्या लालू फैमिली में ऑल इज वेल। क्या लालू के परिवार में सब कुछ ठीक है? संजय यादव को लेकर तेजस्वी रोहिणी में मतभेद है। परिवार में अंदरूनी संघर्ष से चुनाव में कितना नुकसान? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले तो तेज प्रताप को पार्टी से निकाला गया, अब तेजस्वी और रोहिणी आचार्य के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल 2 दिन पहले तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में तेजस्वी की स्पेशल बस में संजय यादव फ्रंट सीट पर बैठे थे। रोहिणी ने इसको लेकर आपत्ति जताई। सवाल उठे तो रोहिणी ने 24 घंटे के अंदर एक और पोस्ट किया, जिसमें तेजस्वी की स्पेशल बस में 2 दलित नेता शिवचंद्र राम और रेखा पासवान बैठी थी। कहा जा रहा है कि रोहिणी की ये पोस्ट डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। संजय यादव को लेकर लालू परिवार में मतभेद की चर्चा चल ही रही थी कि इस बीच रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर एक और पोस्ट किया। पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। सवाल उठे कि आखिर रोहिणी किस आत्मसम्मान की बात कर रही है? क्या संजय यादव के बस में फ्रंट सीट पर बैठने से तेजस्वी और रोहिणी आचार्य के बीच तकरार बढ़ गई है? सवाल तो कई हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य के पोस्ट से साफ है कि लालू परिवार में सब ऑल इज वेल नहीं है। इधर बवाल चल ही रहा था कि रोहिणी ने अपने एक्स अकाउंट को प्राइवेट कर लिया है। रोहिणी सिंगापुर में रहती है और राजनीतिक तौर पर काफी एक्टिव भी रहती हैं। लालू की जब किडनी खराब हुई तो रोहिणी ने लालू को एक किडनी दी थी। बहरहाल ये कोई पहली दफा नहीं है कि संजय यादव को लेकर लालू परिवार में मतभेद सामने आया हो। तेज प्रताप कई बार संजय यादव को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। कौन किसका कुर्सी हाथियाना चाहता है? हम जज चंदो का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मुर्दा का नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। तो इसीलिए ये सोचना आपको है। अच्छा, यहाँ पे जो विधायक रहा, हम नहीं जानते हैं उसको, हमको नहीं पता है कौन है क्या है, हमको उसका कोई नहीं जानना, हमको उसका जनता के बीच में बखान नहीं करना है। जब इतना दिन रहा तो क्या जनता को रोजगार दे दिया? हमारा बिहार का लोग क्यों बाहर जा रहा है? बता दें कि संजय यादव आरजेडी से सांसद हैं और तेजस्वी यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं। संजय पहले आईटी कंपनी में नौकरी करते थे, बाद में नौकरी छोड़कर आरजेडी के प्रचार की कमान संभाल ली। अब लालू परिवार में जब मतभेद को लेकर खबरें सामने आई तो बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया। तो लालू जी, आप ही न्यायाधीश हैं उस घर के, जुबान आपका खुलना चाहिए कि आखिर रोहिणी आचार्य के अंतःकरण की पीड़ा क्या है। और आप पार्टी के भी सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से आपका ट्वीट इस बात के लिए प्रतीक्षारत है कि क्या वह बेटी जिसने प्राण रक्षा किया, किडनी दान कर दिया, क्या उसके मन के अंदर पीड़ा रहे, और उस पीड़ा पर आपकी अगर रहस्यमयी चुप्पी रहेगी तो गुनाहगार तो सब लोग माने जाएंगे। अब जब फैमिली ओन बिजनेस में कोई बाहर वाला घुस आता है तो परिवार के लोगों को दुख होना तो लाजमी है ना। आज लालू प्रसाद यादव के परिवार में घमासान मचा हुआ है कि इस व्यापार को कौन लीड करे और पूरा का पूरा व्यापार परिवार में ही रहे। जो भ्रष्टाचार से कमाए गए पैसे हैं उसमें कोई दूसरा शेयरदार ना आ जाए, और वो भी परिवार के बाहर का। चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकालना, अब संजय यादव को लेकर रोहिणी और तेजस्वी के बीच मतभेद की खबरें, इससे साफ है कि लालू परिवार के अंदर ही सियासी खींचतान चल रही है। जाहिर है ऐसी चीजें बढ़ती रही तो बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। शिवम, एनडीटीवी, पटना। रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर उनके भाई तेज प्रताप ने कहा है कि रोहिणी आचार्य बिल्कुल सही कह रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी बहन का अपमान करेगा उस पर
सुदर्शन चक्र चलेगा। रोहिणी जी हमारी बड़ी बहन है और साथ ही साथ वो हमसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही हैं वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही हैं। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा।